गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यदि 100 शब्दों में हमें रौलट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिखना होगा तो हम उसमें क्या शामिल करेंगे, कौन से पॉइंट शामिल करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार के द्वारा एक एक्ट लाया गया था जिसको हम लोग इतिहास में रौलट एक्ट के नाम से जानते हैं। रौलट एक्ट के तहत सरकार को यह अधिकार प्रदान हुआ कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए और दंड दिए बिना ही जेल में बंद कर सकती है। इतना ही नहीं, कैदी को अदालत में प्रत्यक्ष उपस्थिति करने का जो ब्रिटिश कानून में नागरिक स्वाधीनता की बुनियाद थी उसे भी निलंबित कर दिया गया। सभी राष्ट्रवादियों ने इस कानून का जोरदार विरोध किया। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के द्वारा विरोध करने के बावजूद रौलट एक्ट पारित कर दिया गया। सरकार इस जन आंदोलन को कुचल देने पर उतारू थी। उसने निहत्थे प्रदर्शनकारियों को ऐसे कुचलने का प्रयास किया जो दमन के इतिहास में नए अध्याय को जोड़ती है। ऐसे ही परिस्थितियों में डॉक्टर शफुद्दीन कुचलू और डॉक्टर सतपाल जैसे लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। उस समय वहां पर फौजी कमांडर थे जिनका नाम था जनरल डायर। इन्होंने क्या किया कि वहां पर उस बाग में चारों तरफ से आर्मी के द्वारा घेरवा कर गोली चलवाया गया, जिसमें सैकड़ों भारतीयों की जान चली जाती है। इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्राप्त नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी तथा शंकर नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि जब हम लोग बात करते हैं भारत में राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्रता के बारे में, तो पहली बार आपका राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्रता जो फैली थी 1905 में बंगाल विभाजन के बाद टर्निंग पॉइंट लिया हुआ था। वही टर्निंग पॉइंट फिर एक नए सिरे से और आगे तेजी से बढ़ा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। और कहीं न कहीं इसके पहले गांधी 3 लगातार आंदोलन भारत में सफलतापूर्वक चला चुके थे, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी को एक बड़ा ही सुनहरा अवसर मिला भारत में अखिल भारतीय एक आंदोलन चलाने का, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। थैंक यू। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यदि 100 शब्दों में हमें रौलट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिखना होगा तो हम उसमें क्या शामिल करेंगे, कौन से पॉइंट शामिल करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार के द्वारा एक एक्ट लाया गया था जिसको हम लोग इतिहास में रौलट एक्ट के नाम से जानते हैं। रौलट एक्ट के तहत सरकार को यह अधिकार प्रदान हुआ कि वह किसी भी भारतीय पर